अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज की जो वीडियो है हमारी वो रिले टेस्टिंग के मुतालिक है कि हम रिले को किस तरह चेक कर सकते हैं। मेरे पास ये 3 टाइप्स की रिले पड़ी हैं, चाहे इनकी टाइप्स डिफरेंट है लेकिन इनका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज आपको रिले का वर्किंग प्रिंसिपल सिखाना है कि रिले के इनपुट वोल्टेज क्या होते हैं, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होते हैं, रिले ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है और रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। आज की जो मेरी वीडियो की वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, ख़ास तौर पे जो टेक्नीशियन है उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो रिले टेस्टिंग के बारे में। और मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली कन्फर्म और कम्प्लीटली प्रोसेस बता दूंगा कि हाउ टू टेस्ट रिले का वर्किंग प्रिंसिपल के मुतालिक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, अगर आप पता करें कि इन तीनों में से कौन सी रिले शॉर्ट है, तो एक तो चीज़ ये होती है कि एक चीज़ फ़िज़िकली शो कर देती है कि मैं शॉर्ट हूँ, कि फ़िज़िकली उसकी अच्छा एक तो चीज़ जो है ना वो फ़िज़िकली शो कर देती है कि वो शॉर्ट है। अगर इन तीनों रिले में से आप देखें तो आप कन्फर्म देख सकते हैं कि कौन सी रिले इनमें से ख़राब है। अगर इस रिले के मैं थिम्बल्स की बात करूँ तो जंगलोड हो चुके हैं और स्पार्किंग होने की वजह से ये रिले देखें इधर से फट भी चुकी है। ये रिले तो अब हमारी बेकार हो चुकी है, इसने तो फिज़िकली शो कर दिया कि मैं ख़राब हूँ, इसको तो रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन जब रिले इस तरह की साफ़ सुथरी हों, ऊपर से कोई स्पार्किंग ना हो, कोई जंगलोड ना हुई हो, तो फिर उनको किस तरह टेस्ट करते हैं। फिर हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उसके साथ इसे चेक करते हैं। वो आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इसको फ़िलहाल हम साइड पर कर देते हैं और इन दो रिले के वर्किंग प्रिंसिपल और इनकी चेकिंग के बारे में हम देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये रिले के 4 पॉइंट पीछे होते हैं, 4 पॉइंट पीछे होते हैं, 1, 2 और 3 और 4। 1 और 2 के दरमियान अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको एक कॉइल नज़र आ रहा होगा, और 3 और 4 के दरमियान अगर देखें तो 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट आपस में डिसकनेक्ट हो रहे हैं, यानी आपस में कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है। 1 और 2 के दरमियान कॉइल है और 3 और 4 के दरमियान 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट आपस में डिसकनेक्टेड है। सेम इसी तरह इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम। इसका देखें, ये जो 2 पॉइंट हैं इनके जो दरमियान है कॉइल बना हुआ है, कनेक्टेड है, और ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं इनके दरमियान ये देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है। इन्होंने जब कनेक्टेड होना होता है तो तब रिले का ऑपरेटिंग प्रोसेस स्टार्ट होना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने इन 2 पॉइंटों ने आपस में कनेक्ट कब होना होता है। उसको आज मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, रिले का पूरा पर्पस दिखाऊंगा। अच्छा जी, तो ये रिले का मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताने लगा हूँ। चाहे रिले की टाइप जो मर्ज़ी हो, लेकिन उसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा। अगर हमने इस रिले के वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लिया तो समझ लें हमने सारी रिलेज़ के वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लिया। अगर इसके मैं ये निशानों की बात करूँ तो 1 और 2 पॉइंट के दरमियान ये कॉइल बना हुआ है। रिले को फंक्शन ये होता है कि इसको हमने 12 वोल्ट DC इनपुट देने होते हैं और आगे इसने फेस आउटपुट निकाल देना होता है। होता क्या है, जब इन 2 पॉइंट पर हम 12 वोल्ट DC देते हैं तो ये करंट आगे शिफ्ट कर देती है। रिले के अंदर एक प्लिंजर होता है, जब 12 वोल्ट प्लिंजर में जाते हैं तो प्लिंजर ऑपरेट होता है। तो प्लिंजर जो 2 पथरियाँ होती हैं ना, जो प्लिंजर की ये 2 पथरियाँ हैं, ये जो 3 और 4 हैं, ये समझ लें कि प्लिंजर की 2 पथरियाँ हैं और ये पथरियाँ आपस में इस वक्त डिसकनेक्टेड हैं। जब इधर 12 वोल्ट हम देंगे तो ये आगे प्लिंजर में जाएंगे तो प्लिंजर ऑपरेट होगा, तो प्लिंजर इन 2 जो पथरियाँ डिसकनेक्टेड हैं इनको आपस में कनेक्टेड कर देगी, पथरियाँ जुड़ जाएंगी, जिससे हमारी रिले है जो वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। सबसे अहम सवाल और कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हम इसको ट्रेस किस तरह करेंगे कि ये हमारे 12 वोल्ट का पॉइंट है और ये हमारा आगे इसके आउटपुट का पॉइंट है। इसके लिए हमारे पास एक डिजिटल मीटर होना ज़रूरी होता है। डिजिटल मीटर की मदद से हम इसका पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिजिटल मीटर ऑफ पोजीशन पे है, इसको मैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे लाऊंगा। कंटिन्यूटी पॉइंट पे लाया तो इन 4 पॉइंटों में से किसी ना किसी 2 पॉइंटों के दरमियान कोई ना कोई कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस शो होगी। जिनके दरमियान वो रेजिस्टेंस शो होगी, जिन 2 पॉइंटों के दरमियान कंटिन्यूटी शो होगी, वो हमारे DC पॉइंट होंगे। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि क्या कौन से पॉइंटों के दरमियान रेजिस्टेंस शो होती है। ये देखें, अगर पहले मैंने 1 और 2 चेक किए, 1 और 2 चेक करता हूँ, ये देखें इनके दरमियान कोई ना कोई कंटिन्यूटी शो हो रही है। जब मैं 3 और 4 को चेक करूँगा, 3 और 4 को जब मैंने चेक किया तो इनके दरमियान कोई कंटिन्यूटी नहीं शो हो रही। इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त आपस में डिसकनेक्टेड है। जब इधर हम 12 वोल्ट DC देंगे तो ये आगे प्लिंजर में ऑपरेटिंग होएगा, तो तब ये कनेक्टेड होंगे, तब इधर कोई ना कोई कंटिन्यूटी हमें मिलेगी। फ़िलहाल हमने जब अपने 12 वोल्ट ट्रेसने, तो 12 वोल्ट ट्रेसने का तरीका यही है कि हमने
डिजिटल मीटर की मदद से कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करना है और पॉइंटों को चेक करना है। जिन दो पॉइंटों के दरमियान कोई ना कोई कंटिन्यूटी शो होगी वो हमारे 12 वोल्ट डीसी के होंगे। अब इसको मैं आपको 12 वोल्ट की एक मैंने सप्लाई तैयार की है सिर्फ व्यूवर्स की सहूलत के लिए कि मेरे व्यूवर्स को सही तरीके से समझ आ सके। आपके लिए मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई तैयार की है। अगर इस सप्लाई को तैयार करना आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतरीन वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसमें देख सकेंगे कि आप अपनी 220 वोल्टेज से 12 वोल्ट डीसी किस तरह ले सकते हैं। यानी 220 वोल्टेज इनपुट होंगे और 12 वोल्ट डीसी आउटपुट होगी। वो ये हमारी सप्लाई वही है। इसमें 220 हम इनपुट देंगे, आगे 12 वोल्ट ये डीसी हमें आउटपुट में दे देगा और जब 12 वोल्ट डीसी ये आउटपुट में देगा तो वो 12 वोल्ट डीसी हम रिले की इनपुट में देंगे और जब रिले की इनपुट में 12 वोल्ट डीसी देंगे तो ये आगे फेस ऑपरेट करा देगी और इन दो पॉइंटों के दरमियान हमारी कोई ना कोई कंटिन्यूटी शो हो जाएगी। अच्छा, ये जो हमारी रिले है ये देख सकते हैं आप, इसके ये जो दो पॉइंट थे ये मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो कॉइल वाला पॉइंट होता है ये डीसी पॉइंट होता है, इसको ट्रेस करके भी मैंने बता दिया है। और ये जो दो पॉइंट हैं आगे वाले दो पॉइंट ये आपस में फ़िलहाल डिसकनेक्टेड हैं। ये यानी ये पॉइंट की तल्लक इसके साथ है और इस पॉइंट का जो तल्लक है वो इसके साथ है, यानी इसका कनेक्शन इसके साथ है और इसका कनेक्शन इसके साथ कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड कब होंगे आपस में, ये देखें फ़िलहाल मैं इसके चेक कर रहा हूँ तो इधर ये कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, मीटर कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। अब इसको मैं 12 वोल्ट डीसी दे के आपको ऑपरेट करके चेक करवाता हूँ कि ये किस तरह होगी। अपनी सहूलत के लिए ये मैं 2 थिम्बल लगा लेता हूँ और इनके आगे मैं ये मीटर की प्रॉब लगा लेता हूँ और फिर हम इसे 12 वोल्ट डीसी इनपुट देंगे और देखते हैं कि आगे इसका प्लंजर पतरियों को जोड़ता है या नहीं जोड़ता इसकी। ये हम 12 जो हमारी 220 एसी वोल्ट आगे आउटपुट 12 वोल्ट डीसी सप्लाई थी, इसको मैंने ये 220 दी, ये 220 दी मैंने और ये आगे हमारे इन दो तारों में 12 वोल्ट डीसी आ गए। अब इन 12 वोल्ट डीसी को मैं रिले के इनपुट वोल्टेज में दूंगा। ये देखिए ये हमारे रिले के इनपुट वोल्टेज थे। तो आपने मीटर पे नज़र रखनी है, मीटर विल शो कंटिन्यूटी। ये देखें मीटर ने कंटिन्यूटी शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि रिले के प्लंजर ने अपनी पतरियां जोड़ दी। कब जोड़ी, जब इससे हमने 12 वोल्ट डीसी इनपुट दिए। अब ये जब मैंने डिस्कनेक्ट 12 वोल्ट डीसी की तो मीटर कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा और जब मैं 12 वोल्ट डीसी इनपुट दूंगा तो मीटर कंटिन्यूटी शो करेगा। इसका मतलब ये है कि रिले का जो प्लंजर है वो सही वर्किंग कर रहा है। ये होता है रिले को चेक करने का बेहतरीन तरीका और इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल मेथड। इस तरीके से अगर आप रिले चेक करेंगे तो आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकेगा। सेम यही है, इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं, चाहे ये टाइप रिले की डिफरेंट है, बिल्कुल वही चीज़ है। ये जो आपस में कनेक्टेड है, इधर कोई ना कोई कंटिन्यूटी आएगी और ये हमारा डीसी पॉइंट होगा। ये देखिएगा कोई ना कोई कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये डीसी है और ये पॉइंट डिसकनेक्टेड है। ये अभी तक कनेक्टेड तब होगा जब इधर 12 वोल्ट डीसी इनपुट देंगे, तब भी प्लंजर इसे आपस में कनेक्ट कर देगा और रिले हमारा फेस आउट कर देगा। इसको भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इसको किस तरह चेक करते हैं। सेम इधर ही उसी तरह थिम्बल लगाऊंगा मैं, ये देखें, और मीटर को इधर मैं लगाऊंगा। जब ये आपस में दो पॉइंट पीछे हम 12 वोल्ट डीसी देंगे तो रिले फिर ही फेस आउट करेगी। तो ये हमारी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई है, ये मैंने लगा दिया। इधर हम हमारे 12 वोल्ट डीसी आउटपुट आ गई है तो इधर रिले की इनपुट में ये वोल्टेज देंगे और मीटर विल शो कंटिन्यूटी। ये देखें, ठीक है जी। जब मैंने 12 वोल्ट डीसी दिए तो मीटर बज़र पे है, कोई ना कोई साउंड शो कर रहा है। ये देखें, इसका मतलब ये है कि रिले में से आपको साउंड भी आ रहा होगा, यानी रिले का जो प्लंजर है वो अब साउंड भी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि रिले ऑपरेट हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि रिले हमारी बिल्कुल ओके है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।